मेरा नाम मुस्तफ़ा है और पीछे जो ब्लॉक है ब्रिटिशर्स का एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, जेलर का ऑफिस, असिस्टेंट जेलर का ऑफिस, अंग्रेज़ों का गोडाउन इसी ब्लॉक में हुआ करता था। और जिस गेट से आप लोगों ने एंट्री किया है ओल्ड गेट है, 120 ईयर्स ओल्ड। ये सेलुलर जेल 120 ईयर्स ओल्ड हो गया। ये जेल बना था 1906 में। सामने में दो फ्लेम जल रहा है, दोनों है सेम जोत, स्वातंत्र जोत, शहीदों के रिस्पेक्ट में जलाया गया। पहला का ओपनिंग सेरेमनी 2004 अगस्त 9, उस समय के पेट्रोलियम मिनिस्टर मणिशंकर अय्यर जी के द्वारा किया गया। 24 आवर्स चलता रहेगा। सेकेंड जो 28 मई 2016, उस समय के पेट्रोलियम मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा। और दोनों में जितने भी एलपीजी गैस सिलेंडर यूज होता है वो गैस सिलेंडर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन फ्री देता है, जितना भी सिलेंडर लगेगा। और सेंटर में प्लेटफॉर्म और एक कॉलम, इसको बोलते हैं मार्टियर्स कॉलम। शहीद स्तंभ है। 1857 से लेकर 1938 के बीच जितने भी फ्रीडम फाइटर शहीद हुए सभी की स्मृति में तैयार किया श्रद्धांजलि देने के लिए। इसका ओपनिंग सेरेमनी हुआ था 23 फरवरी 1985, उस समय के प्रेसिडेंट ज्ञानी जैल सिंह जी के द्वारा। ब्रिटिशर्स के समय में उसी प्लेस पे फ्रीडम फाइटर्स के लिए हॉस्पिटल था, और हॉस्पिटल डैमेज हो गया और वहाँ पे हम लोगों ने मार्टियर्स कॉलम बना दिया। और ये पीपल का ट्री मोटा वाला, ये काफ़ी ओल्ड पीपल ट्री है। सेलुलर जेल के कंस्ट्रक्शन से पहले का ट्री है, लेकिन आप लोगों को नहीं लग रहा होगा इतना ओल्ड ट्री है। और नाइट में जो शो होगा लाइट एंड साउंड, ये भी होता है शो, उसमें यही पेड़ विटनेस के तौर पर स्टोरी सुनाएगा। फ्रीडम फाइटर्स आए थे, क्या क्या टॉर्चर ब्रिटिशर्स ने किया है, आशीष विद्यार्थी जी के वॉइस में स्टोरी सुनाएगा। जून 28, 1998 एक साइक्लोन में ये पेड़ गिर गया। फिर लाइट एंड साउंड की ओरिजिनलिटी को बनाए रखने के लिए हम लोगों ने उसी ट्री को काट करके फिर से वहीं पर लगा दिया। अब उस ट्री का ब्रांच है ये जो बड़ा हो रहा है, इसलिए ये ट्री न्यू लग रहा है, क्योंकि 100 ईयर्स पेड़ काफ़ी बड़ा रहेगा। अब स्टार्ट करेंगे गैलोस फांसी का सेंस शुरू करेंगे। ओके, रूम फ्रीडम फाइटर्स के लिए किचन था। सभी का खाना, फ्रीडम फाइटर हो नॉर्मल क्रिमिनल हो, सभी का खाना यहीं पे बनता था। अब इसे हम लोगों ने स्टोर रूम बना दिया, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। इसका नेक्स्ट है गैलोस, जहाँ पे हैंग करते थे। गैलोस ब्रिटिशर्स के समय ओपन था, ओपन में हैंग करते थे। अभी उन लोगों ने रूम जैसा बना दिया। ऊपर एक वुडन का बीम ओरिजिनल है, नीचे का प्लेटफॉर्म वुडन का वो भी ओरिजिनल है। रोप चेंज हो गया। एट ए टाइम 3 पर्सन्स हैंग कर सके ऐसा सिस्टम था। अंदर लेफ्ट साइड में एक लोहे का लीवर है, और लीवर खींचेगा प्लेटफॉर्म नीचे को ओपन होगा। नीचे जो है 8 फीट डेप्थ है। डेथ होने के बाद बॉडी नीचे से कलेक्ट करते थे, पीछे लोहे का गेट है, वहाँ से बॉडी बाहर ले जाते थे। बाकी डिटेल्स फांसी घर देखने के बाद फिर बताएं। देख लेना, रस्सी न्यू है, बाकी मेन प्लेटफॉर्म जो है ओल्ड है। ठीक है, करके आराम से देख लेना, ध्यान से കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ മാറും ഓരോരുത്തരായിട്ട്. അപ്പാജി കണ്ടിട്ട് മാറി, അപ്പാജി എടുത്തിട്ട് മാറണേ. यहाँ से नीचे 8 फीट डेप्थ है इसका जब खुलता है, और नीचे से वो करके क्या कर सकते हो, अंदर जाना जा सकते हो सर बचा के। चाहिए याद करने के लिए खोलते थे इधर से तीन इधर है। यहाँ से वो निकाल के 10 फीट है ये। उसमें किसी फ्रीडम फाइटर को हैंग किया गया ऐसा हमारे पास में कोई प्रमाण या रिकॉर्ड्स नहीं है, क्योंकि हैंग करने के लिए किसी को अंडमान नहीं लाते थे। इंडिया में जेल थे, वहीं पे हैंग करते थे। अंडमान जो फ्रीडम फाइटर साधन रॉय जी का फोर्स फीडिंग तब करते थे जब फ्रीडम फाइटर हंगर स्ट्राइक करते थे। उनका हंगर स्ट्राइक विड्रॉ करवाने के लिए पहले मुंह से खिलाते थे, खा नहीं रहा तो हाथ पाँव बांध कर नाक से ट्यूब डाल करके पंप के द्वारा लिक्विड पिलाया जाता था, चावल का माट और मिल्क। अब उस वजह से 10 डेज के भीतर 3 फ्रीडम फाइटर्स का डेथ हुआ था 1933 में। नाम था महावीर सिंह, मोहित मोइत्रा और मोहन किशोर नामदास जी। यहाँ है उन्हीं को किया जो अंडमान आने के बाद फिर से यहाँ पे किसी ब्रिटिश ऑफिसर को मारा हो, सिपाही को मारा हो, जेल तोड़ करके भागने की कोशिश की, उनके ऊपर फिर केस चलेगा। उसके बाद फैसला होगा हैंग करो, तब यहाँ पे हैंग करते थे। तो कितने लोगों को यहाँ पे हैंग किया गया इसका कोई रिकॉर्ड्स नहीं है। जब तक आदमी मरा नहीं तब तक काल यहाँ वो तेल निकलवाते थे।
नहीं और चेंज हो गया प्लेस सर ओरिजिनल ये ओरिजिनल ऐसे 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 नहीं ये है वर्क शेड तेलघानी। पीछे एक वाइट कलर का प्लेटफॉर्म है, देखिए छोटा सा पीछे सीढ़ी जैसा बना है, ओरिजिनल है। हैंग करने वाले दिन ब्रदर को वहीं पे लाते थे, बिठाते थे, स्नान करवाते थे, रिलीजन के हिसाब से प्रेयर करवाते थे, लास्ट विश पूछा जाता था, उसके बाद उनको हैंग करते थे। इस वर्कशेड में इस बिल्डिंग के फ्रीडम फाइटर ही काम करते थे। सब कुछ चेंज हो गया, प्लेस ओरिजिनल है। जो ओरिजिनल ऑयल मिल है वहीं पर है, बहुत सारे थे, एक बचा है। कोकोनट का ड्राई खोपरा भरेगा, साइड में तो वेट लगा देगा, वेट लगेगा, चेन टाइट हो जाएगा, प्रेशर इसके ऊपर आएगा, फिर जब पकड़ करके घुमाएगा, बीच वाला ठीक से घूमता रहेगा, कोकोनट क्रश होता रहेगा। अंदर एक पाइप होता था, गड्ढे में रखेंगे बाउल और इसमें कलेक्ट होगा। वन डे में वन फ्रीडम फाइटर को 30 पाउंड्स कोकोनट ऑयल निकालना पड़ता था, लगभग 15 किलोग्राम के करीब। मस्टर्ड ऑयल निकालने देंगे तो 10 पाउंड्स पर डे, यानी कि 5 किलोग्राम के करीब, जो दिन भर में बैल भी नहीं निकाल पाते थे। जब बैल नहीं निकाल पाते थे, इंसान कहाँ से निकाल पाएगा। कुछ फ्रीडम फाइटर इसे चलाते चलाते थक जाते थे, कुछ चलाने से इनकार भी करते थे, तो ब्रिटिशर्स उनका हाथ पकड़ करके इस पाइप के साथ रस्से से बांधते थे। जब वो नहीं चला पाते थे, पीछे से चाबुक से मारते थे। काफी फ्रीडम फाइटर ये काम करने के बाद बीमार पड़ जाते थे, कुछ का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता था और कुछ का डेथ भी हो जाता था। इसका टोटल वेट है 150 किलोग्राम। फ्रीडम फाइटर बैठ करके कोकोनट का छिलका निकालेगा, छिलका निकालेगा, छिलके को कूटेंगे, छिलका सॉफ्ट हो जाएगा, उसे पानी में भिगोते थे। मॉइस्चर होने के बाद फिर बाहर निकालेंगे, धूप में सुखाएंगे, इसके बाद इसमें रोल करेंगे, बनेगा रोप, रस्सी। अब रोप बनाने का काम किसी भी फ्रीडम फाइटर को दिया जाता था तो इवनिंग तक उनको 4 पाउंड्स रोप तैयार करना, लगभग 2 किलोग्राम। शाम में अंग्रेज बैठेंगे तौलने के लिए, जिनका 4 पाउंड्स हो गया पनिशमेंट नहीं तो पनिशमेंट के लिए तैयार रहे, पनिशमेंट आगे है। ये मशीन भी ओरिजिनल है, रस्सी बनाने का मशीन। फ्लॉगिंग फ्रेम हिंदी में से कहते हैं टिकटिकी। फ्रीडम फाइटर को इसके ऊपर चढ़ाने के बाद पाँव को ब्लॉक करेंगे, अब फ्रीडम फाइटर इधर उधर मूव न कर सके। फिर एक पतला सा गीला टॉवल पहनाते थे बैक साइड, वही मारते थे चाबुक से, वहाँ मारे तो चमड़ी उधड़ जाता था और खून के फव्वारे निकल जाते थे। फिर वो फ्रीडम फाइटर न बैठ सके न सो सके। मारने वाला इंडियन ही था। इस जेल में फ्रीडम फाइटर्स भी आते थे, नॉर्मल क्रिमिनल भी आते थे, चोर, डाकू, लुटेरे। उनमें से जो हट्टा मुस्टंडा होता था, जो दिमाग से कम और क्रूएल ज्यादा, उनको ब्रिटिशर्स काम पे रखते थे। किसी को बनाते थे पेटी ऑफिसर, किसी को वार्डर, किसी को जमादार। इनका ये फायदा होगा, खाना बढ़िया मिलेगा, मार खाने का जरूरत नहीं, हार्ड वर्क करने का जरूरत नहीं कर पाते थे। तो उनको 1 वीक के लिए सेल के बाहर वॉल में एक छोटा सा लोहे का रिंग होगा, उसमें हैंडकफिंग होता रहेगा। यूनिफॉर्म, कुर्ता, हाफ पैंट, नेक में होगा आयरन रिंग, आयरन प्लेट, आइडेंटिटी लिखा होता था, कितने ईयर से कितने ईयर का इम्प्रिजमेंट मिला है, जेल का नंबर। और 3 टाइप्स ऑफ पनिशमेंट फिटर। चेन फिटर जिनको पहनाते थे पनिशमेंट के लिए 1 ईयर, इसमें ज्यादा डिफिकल्टी नहीं, कमर में चेन, पाँव में चेन, हैंड फ्री, चल फिर सकता है, चलते वक्त वेट होगा पाँव में। बार फिटर 6 मंथ, चलते वक्त बार पकड़ करके चलो, काम करते वक्त छोड़ दो। और तीसरा है क्रॉस बार फिटर, ओनली 10 डेज, डिफिकल्टी उसी में ज्यादा है। पाँव के सेंटर में रॉड है, पाँव डिस्टेंस में रहेगा, न बॉडी से चल पाएगा न बैठ पाएगा। और हर फ्रीडम फाइटर्स के पाँव में घाव हो जाता था, क्योंकि चलते वक्त रॉड उनके पाँव से खींचता जाता था। काल और पानी, ये 2 वर्ड से मिलकर के बना है। काल संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है समय, टाइम, मृत्यु। अब कोई प्रश्न? ऐसी है जी। कितनी बढ़िया ये। जेल के रखने का। इस जेल को ब्रिटिशर्स ने बनाना स्टार्ट किया था 1893 और कंप्लीट किया था 1906। 13 इयर्स लगे थे बनाने में। उनका एस्टिमेट था 5,17,352 रुपीज़, लेकिन उस एस्टिमेट में जेल नहीं बना। इसको बनाते बनाते लास्ट में जो है 7,83,994 रुपीज़ खर्च हुए थे और 30 मिलियन ब्रिक्स यूज हुआ था, 3 करोड़ ब्रिक्स। ब्रिक्स अंडमान में तैयार बात। आत्मा सिक्योरिटी
गार्ड का डोर पड़ा है, ये फुट देने का जगह है और एक लॉक रखने का जगह है। सारे सेल सेम है, देखिए फिर लास्ट तक जाएंगे। इंडिया हाउस में काम करने वाले चतुर्भुज अमीन के माध्यम से बॉम्ब बनाने का मैनुअल, किताबों के अंदर पिस्तौल इंडिया भेजा गया। इस वजह से उनको अरेस्ट किया। अरेस्ट करके इंडिया लाते वक्त शिप जब मार्सेलस हार्बर के निकट से गुजर रहे थे, उसी दौरान सावरकर जी ने जहाज का टॉयलेट का साइड का ग्लास तोड़ करके जंप के बढ़ा और स्विमिंग करके चले गए मार्सेलस हार्बर, फ्रांस। वहाँ फ्रांसीसी गार्ड्स ने पकड़ लिया, अंग्रेजों को हैंड ओवर कर दिया। अंग्रेज सावरकर जी को इंडिया लेके गए। मोपला रिवर टॉवर आए थे 1921 में, यहाँ पे वो एड्रेस में उनका फोटो भी है। तो अजनोपाल ये सेंट्रल टावर, यहाँ से हर ब्लॉक में जाने का रास्ता है और बीच का कनेक्शन ब्रिटिशर का समय टेम्प्रोरी था। जब ब्रिटिशर्स टावर आएंगे कनेक्शन लगा देंगे, बाद में कनेक्शन कट कर देंगे ताकि फ्रीडम पर टावर आना है। अब उन लोगों को परमानेंट कर दिया। 3 ब्लॉक्स बच गया, 1, 7, 6 पीछे है। 4 ब्लॉक से टूट गया, बड़ा हॉस्पिटल बन गया, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है और सभी के लिए फ्री सर्विस है, दवा, खाना, ट्रीटमेंट, एक्सरे, सीटी स्कैन सब फ्री है सभी लोगों के लिए। और फ्रीडम प्रेस का लिस्ट है स्टेट वाइज, ईयर वाइज। बॉम्बे से कितने, पंजाब, बंगाल, आसाम, यूपी, बिहार, गुजरात, आंध्र प्रदेश, मैक्सिमम बंगाल ये मैं देख रही पहले वाला टावर टूट गया, उसको दोबारा बना दिया और व्हाइट कलर का जो बॉक्स है पहले का जो ओल्ड लाइटिंग साउंड शो था उसमें दिखाने के लिए हम लोगों ने बनाया था। पहले का शो विजुअली नहीं दिखता था, लाइट जलेगा, स्टोरी चलेगा। उस समय आत्मा स्टोरी सुनाएगा, आत्मा स्टोरी सुनाएगा, रेड कलर का लाइट इसका फोकस होगा। वहाँ पे टूटा हुआ है, आज जब जाएंगे वहाँ घूमने के लिए, टूटा हुआ बिल्डिंग है, कुछ बिल्डिंग को मेंटेन करके रखा है। डियर, पीकॉक देखने को मिलेगा। बहुत दूर में तो आइलैंड अभी नजर नहीं आ रहा, धुंध की वजह से बारिश है, नहीं तो दिखाई देगा क्लियर। शहीद आइलैंड, स्वराज आइलैंड, पुराना नाम नील हैवलॉक, वो भी यहाँ से क्लियर दिखेगा। इस सबसे लास्ट है नॉर्थ पे, वहाँ पर एक लाइट हाउस भी है, ठीक से नहीं दिख रहा है बारिश की वजह से। लाइट हाउस है रेड एंड व्हाइट कलर का, वहाँ लोग जाते हैं एक्टिविटीज के लिए, स्नॉर्कलिंग, स्कूबा डाइविंग, सी वॉकिंग सब है। और 20 रुपीज़ का जो ओल्ड नोट है रेड कलर का, उसके बैक में जो फोटो है यही फोटो नॉर्थ में। उनको मेन लैंड वापस नहीं भेजते थे, अंडमान में सेटल कर देंगे, जमीन देंगे, खेती बाड़ी करो और यही हो। आज अंडमान के जो लोकल्स है उस प्रेसिडेंट का ही जनरेशन। और सेलुलर में जो फ्रीडम फाइटर्स आए थे मैक्सिमम रिटर्न चले गए, कुछ फ्रीडम फाइटर अंडमान में सेटल। दिस इज सेंट्रल जेल। Manipur who were sailed to Andaman after the Anglo-Manipur War in 1891 and those who fought. ये था वो शाम को बचाया गया, जबरदस्ती पकड़ के उसको दूध पिलाया गया क्योंकि इसने स्ट्राइक करी हुई थी। इनको बोलते थे कि एक दिन में 80 किलो कोकोनट ऑयल को करना है। मशीन नहीं देते थे इनको यूज़ करने में। ये है सेंट्रल जेल की स्वतंत्रता सेनानी की आत्मकथाएं कुछ। Valapani has been used with the reference of the Sanskrit word Val, which means time. देखो इससे इन्होंने ऐसे करा हुआ है, इससे लाइट तो नहीं पड़ रही, देखो लाइट कम हुई, देखो और भी देखो
ये वहाँ पे यहाँ पे वो जबरदस्ती उसको दूध पिलाया, वो दूध उसके पेट में चला गया, फिर जाने से उसकी मौत होगी। उन्होंने उसको पीछे पीछे के रास्ते से नीचे से फिर यहाँ पे बाद में जैपनीज़ आए, जैपनीज़ ने कुछ वो जब दूध हुआ तो उसके बाद यहाँ पे